students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on ratio, accounting ratios. इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 4 करेंट रेशियो निकालना पड़ेंगे. कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इसमें टोटल एसेट दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज दे रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है. तो हम इसमें करेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? करेंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट से हम क्या करेंगे ना, फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर देंगे और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे. हमारा करेंट एसेट आ जाएगा. लाइबिलिटी साइड में टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी इक्वल है, तो टोटल एसेट से हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस करेंगे और नॉन करेंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तो करेंट लाइबिलिटीज आएगा. तो नाउ करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज. वो कैसे आया ना, टोटल एसेट इज इक्वल टू एसेट साइड में होता है फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स. तो ये करेंट एसेट को कांस्टेंट रखो, ये दोनों का, ये तीनों का वैल्यू पुट कर दो. टोटल एसेट्स दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है. तो करेंट एसेट LHS इज इक्वल टू RHS के फॉर्मूले में करेंट एसेट इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करके 6,50,000 से माइनस करो, इट विल बी 1 लाख. तो 1 लाख न्यूमरेटर में लिखो करेंट रेशियो में. करेंट रेशियो में न्यूमरेटर में लिखोगे करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट अपन करेंट लाइबिलिटीज. करेंट एसेट्स में 1 लाख लिखोगे, तो करेंट लाइबिलिटीज में टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज सेम ही है. टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज यानी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज. आपके बुक में ये दोनों दे रखा है, शेयर होल्डर फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी दोनों दे रखा है. तो टोटल एसेट से दोनों को माइनस करने में करेंट लाइबिलिटी जाएगा. तो टोटल एसेट 7,50,000 ये वाला पूरा सेम रखेंगे. 5 लाख दे रखा है आपको शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख दे रखा है. तो करेंट लाइबिलिटीज आएगा, करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 50,000. तो ये करेंट लाइबिलिटी को ऊपर लिख दो यहाँ पे. तो नाउ यू विल बी गेटिंग 2:1, दैट इज 2:1. Calculation of a current assets and calculation of a current assets and current liabilities. It should be noted that with the help of a current ratio, amount of a current assets and current liabilities can be determined if the amount of working capital is given. अगर वर्किंग कैपिटल दिए रखा है तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हम निकाल सकते हैं. कैसे? वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो करंट एसेट होता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल. यही फॉर्मूला को आगे पीछे करके बेस फॉर्मूला ये है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. इसी को लेफ्ट राइट करते रहो, आपके आंसर आ जाएगा. तो इलस्ट्रेशन 5, करंट एसेट्स आर ₹4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000. कैलकुलेट करंट रेशियो. करंट रेशियो हो गया, करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. वैल्यू पुट कर दो. करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल. और 4 लाख और 2,40,000 दे रखा है, 1,60,000 आया करंट लाइबिलिटी. और करंट एसेट जो है ना, ये करंट एसेट को न्यूमरेटर में लिखो, आज इट इज उतार दो, डिवाइड करो 2.5:1. दिस इज द आंसर. इन्वेंटरीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट, हेंस विल नॉट बी एडेड टू करंट एसेट्स. ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में इन्वेंट्री आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ये जो करंट एसेट है 4 लाख, इसमें 2 लाख इन्वेंट्रीज है, इसको फिर फर्दर क्यों ऐड करोगे? अगर करंट एसेट से इन्वेंट्री माइनस करोगे तो लिक्विड एसेट आएगा, बट करंट एसेट नहीं आएगा. तो इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं. देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 6. current assets are 5,25,000. Current assets are 5,25,000. Inventories
इसमें 2 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स 75,000। ये जो लूज टूल्स ना, ये इन्वेंट्री के अंदर भी नहीं रहेगा और करेंट एसेट के अंदर नहीं रहेगा। ये 75,000 माइनस करोगे तो 4,50,000 होगा करेंट एसेट। ये देखो ये कैसा है, बात करता हूँ। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो तो बाद में निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ये जो करेंट एसेट है ये 5,25,000 आया कैसे? ये 5,25,000 से 5,25,000 करेंट एसेट है और इससे वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 2,25,000। तो बचेगा 3 लाख। 3 लाख से आपको माइनस करना है लूज टूल्स 75,000। लूज टूल्स डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ये पार्ट है, बट करेंट एसेट में लूज टूल्स आता नहीं है, नॉट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह। तो 5,25,000 से 5,25,000 से करेंट एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट इक्वल टू करेंट एसेट कैसे आएगा ना, एक्चुअल जो करेंट एसेट है वो कैसे आएगा ना, टोटल करेंट एसेट माइनस लूज टूल्स। तो 5,25,000 से 75,000 माइनस करके 4,50,000 आएगा। तो लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करेंट एसेट्स टू कंप्यूट करेंट रेशियो। लूज टूल्स को करेंट एसेट से माइनस करके हम क्या कंप्यूट करेंगे, करेंट रेशियो कंप्यूट करेंगे। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो दैट इज 1.5:1। ये 3 लाख कैसे आया ना, दिस करंट लायबिलिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। देन लूज टूल्स करंट लायबिलिटी में एक्सक्लूड करते हैं। इलस्ट्रेशन 7, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, टोटल एसेट्स 45 लाख, नॉन करेंट एसेट्स आर 33 लाख। कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट अपन करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट है 12 लाख, करेंट लायबिलिटी 3 लाख। 12 लाख बाई 3 लाख 4:1। ये 12 लाख बाई 4 लाख आया कैसे? टोटल एसेट से मैं आपको बताता हूँ। करेंट एसेट आएगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स। ये 45 लाख टोटल एसेट है और नॉन करेंट एसेट है 33 लाख। तो 45 से 33 गया तो 12 लाख आ जाएगा आपका करेंट एसेट, जो कि न्यूमरेटर में आएगा 12 लाख। करेंट लायबिलिटी होता है आपके यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 9 लाख दे रखा है, तो आपके करेंट एसेट आ गया 12 लाख। तो करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। 12 लाख से 9 लाख माइनस करो, आपको 3 लाख मिलेगा। 3 लाख को न्यूमरेटर में डालो and you will be getting 4:1. This is the answer. Illustration 8. Trade payables are 60,000, working capital 18 lakh, current liability 6 lakh. Calculate current ratio. Current ratio is equal to current asset upon current liabilities, और working capital is equal to current asset minus current liability. तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी तो 6 लाख दे रखा है, तो 6 लाख प्लस 18 लाख। तो करेंट एसेट कैसे आएगा ना, करेंट एसेट साइड चेंज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी जो हम बिगनिंग से करे आ रहे हैं 24 लाख। तो 24 लाख आपके करेंट एसेट से जो न्यूमरेटर में है, और करेंट लायबिलिटी 6 लाख दे रखा है क्वेश्चन में। तो दिस इज 4:1। ट्रेड पेबल आर इंक्लूडेड इन करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड पेबल अलग सा दे रखा है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ योर करेंट लायबिलिटी। 6 लाख 6 लाख का ये 60,000 पार्ट है, सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करना। देन इलस्ट्रेशन 9, वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख, टोटल डेट 45,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज आर 40 लाख, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 6% डिवेंचर 2 लाख। करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो लंबे टाइम के बाद ये इस साल मैच्योर कर गया, ये लॉन्ग टर्म डेट है बट इस साल मैच्योर करेगा, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंट रेशियो निकालेंगे और हमें यहाँ पे दे रखा है करेंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटीज। 10 लाख वर्किंग कैपिटल
प्लस करेंट लाइबिलिटीज। देखो यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटी 40 लाख और टोटल डेट है 45 लाख। उससे टोटल उधारी उससे 40 लाख है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो 5 लाख करेंट लाइबिलिटी है। तो नाउ करेंट एसेट 15 लाख है, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 15 लाख। तो 15 लाख हो गया आपके करेंट एसेट, जो कि न्यूमरेटर में आएगा करेंट एसेट। और करेंट लाइबिलिटी आपके 45 लाख टोटल डेट माइनस 40 लाख नॉन करेंट डेट, तो आपके 5 लाख हो गया करेंट लाइबिलिटीज। इसको हम निकाल के बता सकते हैं टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आर इंक्लूडेड इन करेंट लाइबिलिटीज। ये जो बोल रहे हैं ना, इस साल 2 लाख मैच्योर कर गया है, करेंट मैच्योरिटी जो लॉन्ग टर्म डेट, ये जो 40 माइनस 45 माइनस 40 के अंदर वो इंक्लूडेड होता है। ये 5 लाख के अंदर ये 2 लाख इंक्लूडेड होता है, बताया नहीं। तो जो करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट उसी के अंदर निकाल के डाला होगा, तो वो 5 लाख। तो आंसर विल बी 3:1। देन इलस्ट्रेशन 10, करेंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। करेंट रेशियो होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज 2.5:1। तो करेंट एसेट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2.5 करेंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 गिवन दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 60,000 यहाँ पे दे रखा है। तो नाउ वी कैन प्रोसीड लाइक लेट करेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी बी एक्स, तो करेंट एसेट्स उससे 2.5x ज़्यादा होगा। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 60,000, करेंट एसेट 2.5x माइनस एक्स, तो 2.5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60,000। नाउ सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू 40,000 विच इज करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट को 2.5 में मल्टीप्लाई करो विच इज 40,000 इंटू 2.5 1 लाख। देन इलस्ट्रेशन 11, वर्किंग कैपिटल इज 7,50,000, ट्रेड पेबल 40,000, अदर करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख। कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट अपन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज, फॉर्मूला लिखा। करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू ट्रेड पेबल एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज। ये देखो दोनों अलग अलग दे रखा है, ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी है एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख है। तो 40,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 2,40,000। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ये करेंट एसेट का ये हम इसको साइड चेंज कर दिए, तो 7,20,000 क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो 7,20,000 और करेंट लाइबिलिटी 2,40,000 निकाला, तो दोनों को मिला के 9,60,000। जो 9,60,000 इसको न्यूमरेटर में लिखो और करेंट लाइबिलिटी जो आपका मिल रखा है 2,40,000 इसको डिनोमिनेटर में लिखो, डिवाइड करो 4:1। दिस इज द आंसर। ये दिस 12, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करेंट रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल 1,50,000, टोटल लाइबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड्स 3,25,000, लॉन्ग टर्म डेट 2,50,000। 3,25,000 से 2,50,000 माइनस करेंगे, टोटल लाइबिलिटी से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 2,50,000 घटा देंगे तो 75,000 करेंट लाइबिलिटी होगा। दिस वन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी मतलब अदर देन शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हटा दो तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 75,000, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था दिस वन। देन वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 इक्वल करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 75,000 आ गया, करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल 1,50,000 प्लस करंट लाइबिलिटी 75,000। तो 1,50,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 2,25,000। दिस इज न्यूमरेटर में 2,25,000। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 3:1। दिस इज द आंसर। 13, illustration 13, a company had current assets of rupees 3 lakh
and current liabilities of 1,40,000. Latter, it purchased goods of rupees 20,000 on credit. Calculate current ratio after purchase. अगर हम कोई गुड्स उधार पे खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक भी बढ़ेगा, यानी करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, तो दोनों में 20,000 ऐड कर देंगे। तो करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज। तो 3 लाख अपन 1,40,000, ओरिजिनली ये था 3 लाख और ये था 1,40,000। गुड्स उधार पे खरीदेंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, 3,20,000 बाई 1,60,000, दैट इज 2:1। Purchase of goods of 20,000 on credit results into increase in stock, current asset। तो and creditors, current asset and creditors दोनों बढ़ाता है। तो current liabilities by 20,000 each, ये भी 20,000 बढ़ेगा, ये भी 20,000 बढ़ेगा, तो 2:1 बनेगा। तो दिस इज current ratio। देन 14th, तो इसमें इलस्ट्रेशन 14 करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 में आपके करंट लायबिलिटीज दे रखा है 1 लाख एंड करंट रेशियो 2.5:1। तो करंट एसेट 2,50,000, इट पेड 25,000 टू ए क्रेडिटर। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। तो सॉल्यूशन में करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। 2,25,000 बाई 75,000 कैसे आया वो बाद में बात करेंगे। वर्किंग नोट में आज करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख, करंट रेशियो इज 2.5, तो करंट एसेट होगा 1 लाख इंटू 2.5। करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2.5 टाइम्स मोर है, तो 1 इंटू 2.5, 1 में 2.5 मल्टीप्लाई करने में 2,50,000 आएगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ 25,000 टू ए क्रेडिटर, कैश और बैंक पेमेंट करेगा। जो कंपनी पे करता है आइदर कैश पे करता है या चेक पे करता है, दोनों से कुछ भी घटेगा तो करंट एसेट ही घटेगा। तो करंट एसेट एंड क्रेडिटर भी घट जाएगा क्योंकि क्रेडिटर को पे करा। तो करंट लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय 20,000 ईच। तो जो करंट एसेट आया था 2,50,000, उसमें न्यू करंट एसेट आफ्टर पेमेंट विल बी 2,50,000 माइनस 25,000। तो बचेगा कितना? 2,25,000 व्हिच इज द न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी से 25,000 करंट पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस करो, 75,000 आएगा। ये डिनोमिनेटर में लिखो, दिस इज 3:1। तो पहले करंट रेशियो 2.5:1 था बिफोर पेमेंट, अभी आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो 3:1 हो गया। देन इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 में करंट रेशियो होता है करंट एसेट 6 लाख टू करंट लायबिलिटी 4 लाख, 1.5:1 है। If current ratio of 2:1 is to be maintained by paying a part of the current liabilities, how much amount should be paid so that current ratio is 2:1? 4 लाख 6 लाख इस टू 4 लाख रेशियो है, 1.5:1 बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करें, तो कितना लायबिलिटी पे करने के बाद ये रेशियो 2:1 बनेगा। तो लेट द अमाउंट टू बी पेड ऑफ अ करंट लायबिलिटीज x। आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कैश और बैंक, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज बोथ विल बी रिड्यूस्ड बाय x। दोनों में x पे कर देंगे, हमें न्यू करंट रेशियो रहेगा 2:1। पहले ओल्ड करंट रेशियो था करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, जो क्वेश्चन में दे रखा है ये देखो 6 लाख बाई 4 लाख, 6 लाख बाई 4 लाख इज इक्वल टू 1.5:1। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है 1.5:1। अभी हम चाहते हैं कि एक्स पे कर देंगे, एक्स पे कर देंगे तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी से, क्योंकि अगर हम कैश या चेक पे करेंगे तो करंट एसेट न्यूमरेटर भी रिड्यूस होगा, डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस होगा, तो 2:1 बनेगा। तो अभी ये एक्स का वैल्यू क्या है? नाउ सॉल्व फॉर एक्स। आप अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो x विल बी 2 लाख। अगर 2 लाख पे करेंगे तो 10 करंट लायबिलिटी विल बी पेड रुपीज 2 लाख। 2 लाख अगर पे करेंगे, देखो इससे 2 लाख पे कर देंगे, करंट एसेट से 2 लाख पे कर देंगे, करंट लायबिलिटीज में 2 लाख चला जाएगा,
कैश या बैंक चेक चला जाएगा 2 लाख, इसमें 2 लाख, तो 4 लाख बाई 2 लाख 2:1 बनेगा। द रेशियो विल बी 2:1। देन इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 में ए कंपनी हैड करेंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख, इट पेड करेंट लायबिलिटीज ऑफ 60,000, आफ्टर पेमेंट करेंट रेशियो इज 2:1। डिटरमिन द करेंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट वाज मेड। करेंट लायबिलिटी 60,000 पेमेंट करने के बाद कितना करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी बनेगा और बिफोर पेमेंट कितना था। तो करेंट एसेट्स 3 लाख था, तो आफ्टर पेमेंट करेंट रेशियो 2:1। लेट द करेंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट 60,000 बी एक्स। पेमेंट के बाद एक्स होगा व्हिच रिड्यूसेस कैश एट बैंक करेंट एसेट्स बाय द सेम अमाउंट। तो करेंट रेशियो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी पहले 2:1 था, आफ्टर पेमेंट 2:1 बन गया, आफ्टर पेमेंट 2/1। तो पेमेंट कितना करा ना 3 लाख माइनस 60,000 बाई एक्स, तो एक्स आपका आया करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट 1,20,000। बिफोर पेमेंट 60,000 1,80,000, बिफोर पेमेंट होगा 1,80,000। तो अकाउंटिंग करेंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट 1,20,000, आफ्टर पेमेंट हमने निकाला 60,000 पे कर दिया था, बिफोर पेमेंट 1,60,000। वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट 2,40,000 माइनस 1,20,000 करेंट लायबिलिटी 1,20,000 आया। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट 3 लाख से 1,80,000 गया, तो 1,20,000। देन 17, ए कंपनी हैड करेंट लायबिलिटीज ऑफ 4,50,000, इट परचेज इन्वेंट्री 50,000 ऑन क्रेडिट। तो करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा 50,000, करेंट एसेट बढ़ेगा। आफ्टर द परचेज करेंट रेशियो 2:1। खरीदने के बाद करेंट लायबिलिटी हो गया 5 लाख, 2 हो गया करेंट एसेट 10 लाख। Calculate current asset and working capital after and before the inventory was purchased. Let current liability assets after purchase of investment inventories be X. Current ratio is equal to current assets by current liabilities. So that is X upon 4,50,000 plus 50,000, that is equal to 2. Then X का वैल्यू निकालो 10 लाख। X क्या था ना करेंट लायबिलिटीज एसेट्स आफ्टर परचेज एक्स था 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज 10 लाख से 5 लाख गया, तो 5 लाख। करेंट एसेट्स बिफोर परचेज करेंट एसेट्स आफ्टर परचेज माइनस परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट 10 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 9,50,000। वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज 9,50,000 से 4,50,000 पहले था, तो 5 लाख। तो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन करेंट एसेट ये बाद में करेंगे। टुडे वी डिड फ्रॉम इलस्ट्रेशन 4 to 17। यहाँ तक आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है।